हेलो क्लास थर्ड। हेलो मैम। आज मैं इस वीडियो में एक्सप्लेनेशन देने वाली हूँ चैप्टर 14 का। साइंस की बुक है मेरे पास और चैप्टर नेम है वेज टू ट्रैवल। ट्रैवल का मीन्स होता है यात्रा करना। एक जगह से जब हम दूसरी जगह पर जाते हैं तो वो जगह पास भी हो सकती है, दूर भी हो सकती है। तो हम उसी के बारे में आज इसमें बात करने वाले हैं। कुछ जो हम टॉपिक क्लियर करेंगे वो करेंगे लाइक मीन्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट, जो लैंड ट्रांसपोर्ट होते हैं उसके बारे में, जो भूमि परिवहन होते हैं। एयर ट्रांसपोर्ट, जो जो हवा में जो वायु परिवहन होते हैं उनके बारे में हम इनको आज एक्सप्लेन करेंगे। और मीन्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट, जो पानी में जो परिवहन होते हैं, पानी में जो चलते हैं, ठीक है, जो ट्रांसपोर्ट जो पानी में चलते हैं उनके बारे में मैं आपको बताऊंगी। और कुछ स्पेशल ट्रांसपोर्ट, ठीक है, और ये भी बताऊंगी कि पुराने ज़माने में कैसे यात्रा करते थे, तो वो भी हम इसमें आज क्लियर करने वाले हैं। तो रेडी? ओके, तो लेसन स्टार्ट करते हैं। जैसे जैसे मैं रीडिंग करूंगी आपको बुक पर ध्यान देना है और वैसे वैसे ही आपको भी रीडिंग करनी है और समझना है, क्योंकि अगर आप लेसन ठीक से समझ लेंगे तो बाद के जो भी मैं क्वेश्चन आंसर आपसे करूंगी, जो भी क्वेश्चन आपसे करूंगी, जो भी कुछ पूछूंगी वो आप इजीली बता पाओगे। ओके, तो रेडी? चलिए लेसन को स्टार्ट करेंगे। We need to move from one place to another for various purpose like study, work, business, fun, etc. हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए जाना तो पड़ता है, ठीक है। तो we need to move, हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ता है। किसके लिए? बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे स्टडी का काम हो सकता है, ठीक है, स्कूल पढ़ने का काम हो सकता है, कोई आपका काम हो सकता है, वर्क हो सकता है, कुछ बिजनेस के सिलसिले में आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हो। तो ऐसे बहुत सारे काम हैं जिनके कारण आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रैवल करते हो। ओके, द एक्ट ऑफ मूविंग गुड्स एंड पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज कॉल्ड ट्रांसपोर्ट। तो यही जो प्रक्रिया है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की, चाहे वो आप हो या फिर आपका कोई सामान हो जो आपको एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना है, तो उसको क्या कहते हैं? जिसके ज़रिए आप भेजते हो, ठीक है। अब आप अकेले तो लेके जाओगे नहीं, तो आपको कुछ ट्रांसपोर्ट भी चाहिए होगा, कुछ परिवहन भी चाहिए होगा, कुछ गाड़ी भी चाहिए होगी, तो उसको क्या बोलेंगे? ट्रांसपोर्ट। समझ में आया? इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। अब देखो डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। जो ट्रांसपोर्ट हैं वो डिफरेंट अलग अलग टाइप के होते हैं। जैसे भूमि पर अलग चलता है और हवा में अलग चलता है, पानी में अलग चलता है, ये तो पता है ना। तो हम इसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे। ओके, द व्हीकल दैट वी यूज टू ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर आर कॉल्ड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। जो व्हीकल मतलब वाहन, जो वाहन एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रैवल करते हैं, जाते हैं, उन्हें कहते हैं मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। क्लियर? दे आर यूज टू ट्रैवल, वो यूज होते हैं किस में? यात्रा करने में, ट्रैवल करने में, और सामान को टू कैरी लोड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, और सामान को यहाँ से वहाँ भेजने के लिए। जो ट्रांसपोर्ट होते हैं तो वो किस काम आते हैं? वो हमारे यात्रा करने के काम आते हैं या फिर एक स्थान से दूसरे स्थान पर सामान को भेजने के काम आते हैं। अगला है अ नंबर ऑफ मीन्स ऑफ ट्रैवलिंग आर अवेलेबल टू अस। हमारे पास बहुत से ऐसे अनेकों साधन हैं ट्रैवलिंग करने के, ठीक है, बहुत से साधन हैं। जैसे दे इंक्लूड, जैसे कि कार है, बस है, ट्रेन है, एरोप्लेन है, रिक्शा है, बाईसाइकिल है, स्कूटर है, ट्रक है, एंड मैनी मोर। बहुत से हैं, ऐसे बहुत से हैं। ऑल दीज आर मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ये जो मैंने अभी आपको नाम बताए हैं ये आधुनिक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यानी कि मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं। ये आधुनिक जो अभी चल रहे हैं, इनमें से सभी कुछ देखा है आपने? ट्रक देखी है, बस देखा है, सभी साइकिल देखी है, स्कूटर देखा है, सभी कुछ देखा हुआ है, सभी कुछ देखा है। तो इसका मतलब है ये मॉडर्न, अभी जो है मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। कोई भी ऐसा नहीं है जो पुराने ज़माने में उस टाइम पर चलता था और अब नहीं चल रहा। तो ये जो मैंने अभी नाम बताए हैं वो सभी अभी भी चल रहे हैं, ठीक है। ओके, लॉन्ग एगो यानी लंबे समय पहले, बहुत समय पहले, देयर वर नो व्हीकल, बहुत समय पहले कोई व्हीकल नहीं था, कोई वाहन नहीं था। पीपल यूज टू वॉक लॉन्ग डिस्टेंस, जो लोग थे वो पैदल यात्रा करते थे। इट टुक देम मैनी हावर्स, जिसमें उनको घंटों, दिनों और महीने भी लग जाते थे। क्योंकि भाई अगर आप को कहीं दूर जाना है और आप पैदल जाते हो तो ऑब्वियसली आपको टाइम लगेगा।
वहीं अगर आप कार, बस, स्कूटर ऐसे साधन का इस्तेमाल करते हो, ऐसे ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हो, तो आप पैदल से थोड़ा जल्दी पहुंच जाओगे, थोड़ा क्या बहुत जल्दी पहुंच जाओगे, है ना। दोनों में फ़र्क है, पैदल जाने में और कोई ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करने में, उसके थ्रू जाने में, दोनों में फ़र्क है, ठीक है। तो बहुत समय पहले लेकिन पैदल जाते थे। कैसे जाते थे? पैदल जाते थे। तो उसमें क्या लगता था? उसमें बहुत टाइम लग जाता था, घंटों लग जाते थे, महीनों भी लग जाते थे, ठीक है। टू ट्रैवल बाय वाटर, ओके, टू ट्रैवल बाय वाटर दे मेड राफ्ट्स बाय टाइंग लॉग्स टू वुड टुगेदर। कुछ लोग पानी के थ्रू भी जाते थे। पानी के थ्रू कैसे जाते थे? तब जहाज और बोट तो नहीं होते थे, तो पहले कैसे जाते थे? जो लॉग्स थी, जो वुड की लॉग्स थी, जो लकड़ियाँ होती हैं, उनको आपस में टाई करके बांध कर और उन पर बैठकर पानी से यात्रा करते थे। तो पानी वाली यात्रा पहले ऐसी होती थी। लेटर पीपल स्टार्टेड यूजिंग एनिमल टू ट्रैवल। उसके बाद जो लोग थे उन्होंने स्टार्ट किया एनिमल पर ट्रैवल करना और एनिमल पर ही सामान को ढोना, ठीक है, क्योंकि जो सामान था वो एनिमल्स पर ढोने लगे। देन द व्हील्स वाज इन्वेंटेड एंड कार्ट्स वर मेड। उसके बाद जो है वो पहिए का आविष्कार हुआ और कार्ट्स होती हैं गाड़ियाँ, और गाड़ियों का आविष्कार हुआ। आविष्कार मतलब बनी, ठीक है। दे वर पुल्ड बाय बुल्स, जिसमें जो गाड़ियाँ थी और जो पहिए थे, जो गाड़ियाँ बनी थी पहियों से, तो उनको कौन खींचते थे? बुल्स, बैल खींचते थे, घोड़े खींचते थे, हॉर्स, म्यूल्स मतलब खच्चर खींचते थे। तो ये जो एनिमल थे ये उनको खींचते थे। अभी भी देखा होगा गांव में, अगर गांव गया हो तो वहाँ पर तांगे होते हैं, है ना, वहाँ तांगे होते हैं और बैलगाड़ी होती है, देखिए, ठीक है। तो जब गांव में तो अभी भी कहीं कहीं अवेलेबल हैं ये। तो इवन नाउ हॉर्स कार्ट्स एंड बुलक कार्ट्स कैरी पीपल एंड गुड्स इन विलेज। तो वो जो लोग थे वो हॉर्स कार्ट यानी कि घोड़े वाली जो गाड़ियाँ होती हैं, या फिर बुलक कार्ट्स यानी कि जो बैलगाड़ियाँ होती हैं, वो सामान को गाँवों में एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने ले जाने के लिए काम करती हैं, ठीक है। मच लेटर, फिर कुछ टाइम बाद क्या हुआ, कुछ टाइम जब आगे टाइम आया तो द बाईसाइकिल, द कार एंड द ट्रेन, ये तीनों चीज़ें आई। उसके बाद क्या आया? बाईसाइकिल, कार और ट्रेन जैसी चीज़ें आ गई। द एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर एंड रॉकेट फॉलोड सून आफ्टर। इनके बाद ये हेलीकॉप्टर, एरोप्लेन और रॉकेट इनके बाद आए हैं, ठीक है। द रॉकेट इज़ यूज टू ट्रैवल इनटू स्पेस। जो रॉकेट का यूज़ है वो स्पेस में ट्रैवल करने के लिए किया जाता है। वी कैन सी सम ट्रांसपोर्ट रन ऑन रोड। हम देख सकते हैं कुछ ट्रांसपोर्ट रोड पर। देखते हो रोड पर कितने सारे ट्रांसपोर्ट चलते हैं। सम ऑफ दैम, जैसे कि सम ऑफ दैम सेल इन वाटर, और कुछ पानी में तैरते हैं, कुछ ट्रांसपोर्ट पानी में तैरते हैं। एंड सम ऑफ दैम फ्लाई इन स्काई, और कुछ हवा में उड़ते हैं, ठीक है। दस वी हैव 3 टाइप्स ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। इसीलिए 3 टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं। लैंड ट्रांसपोर्ट भूमि परिवहन, वाटर ट्रांसपोर्ट जल परिवहन, एयर ट्रांसपोर्ट वायु परिवहन। क्लियर? फिर है मीन्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट। अब हम बात करेंगे लैंड ट्रांसपोर्ट के बारे में। लैंड ट्रांसपोर्ट इज ऑफ 2 टाइप्स। जो लैंड ट्रांसपोर्ट हैं वो 2 तरीके के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं, रोड एंड रेल। एक तो रोड पर चलने वाले और दूसरा पटरी पर चलने वाले। When we travel short distance, अगर हमें कहीं छोटी दूरी पर जाना हो, कम दूरी पर जाना हो रोड पर, तो हम यूज़ करेंगे बाईसाइकिल, स्कूटर, कार, बस एंड ऑटो रिक्शा। When we use go far of place, अगर हमें कहीं दूर जाना हो तो हम क्या यूज़ करेंगे? We travel by ट्रेन और बस। हम किससे ट्रैवल करेंगे? ट्रेन और बस से। फिर है इन बिग सिटीज़। बड़ी सिटी में क्या होता है? बड़ी सिटी में पीपल यूज़ मेट्रो रेल्स। बड़ी जो सिटीज़ होती हैं, जैसे कि हमारे यहाँ पर शहरों में अंडरग्राउंड रेल्स फॉर ट्रैवलिंग लोकल एरियाज़। जो लोकल एरिया में जाने के लिए अंडरग्राउंड मेट्रो बनी हुई है, ठीक है। ए रेलवे स्टेशन रिमेन्स ए ओके नीचे पढ़ते हैं। नेक्स्ट पैरा है अ रेलवे स्टेशन रिमेन्स ए हेक्टिक प्लेस थ्रूआउट आउट द डे। आपने देखा होगा जो रेलवे स्टेशन है वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है वहाँ पर, जहाँ पर ट्रेन आती जाती है, तो वहाँ बड़ी ही भीड़ भाड़ होती है, ऐसा लगता है सब बिजी हैं, ठीक है। तो उसी के बारे में यहाँ पर बात हो रही है
जो रेलवे स्टेशन है वो बड़ा ही अस्त व्यस्त रहता है, बड़ा ही व्यस्त स्थान है। जैसे ट्रेन कम एंड स्टॉप फॉर सम टाइम, ट्रेन आती है और कुछ देर के लिए रुकती है। When a train comes, जब ट्रेन आती है तब क्या होता है, पीपल स्टार्ट रशिंग हेयर एंड देयर, लोग इधर उधर आने जाने लगते हैं। जो ट्रेन में से उतरेगा वो बाहर जाएगा, लेकिन जो बाहर खड़े होंगे वो ट्रेन में जाएंगे, तो होता है। उसके बाद देयर आर मैनी वेंडर्स हु सेल मैनी थिंग्स, और वहाँ पर कुछ वेंडर्स होते हैं वो, जो आपने कभी ट्रेन में ट्रैवल किया है ना, तो वहाँ पर कोई चिप्स बेच रहा है, सामान बेच रहा है खाने पीने का, ट्रेन के आसपास घूम रहे हैं, होता है ऐसा, तो उन्हें कहते हैं वेंडर्स। तो वहाँ के जो वेंडर्स हैं वो नई नई चीज़ों को लेकर और वो घूमते हैं, ठीक है, सेल करने के लिए, बिक्री करने के लिए। कुलीज वियर रेड यूनिफॉर्म, कुलीज कैसी, जो कुली होते हैं वो कैसी यूनिफॉर्म में होते हैं, रेड यूनिफॉर्म में। दे कैरी लगेज ऑफ पैसेंजर, वो यात्रियों का लगेज उठाते हैं, सामान उठाते हैं। स्वीपर क्लीन द प्लेटफॉर्म, और जो स्वीपर होता है, सफाई कर्मचारी जो होता है, वो प्लेटफॉर्म को साफ करता रहता है, ठीक है। सब बिजी हैं, कोई भी फ्री नहीं है। मीन्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट, अब हम वाटर ट्रांसपोर्ट के बारे में बातें करेंगे। वाटर ट्रांसपोर्ट इज़ द ओल्डेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, जो पानी का जो ट्रांसपोर्ट है वो पुराने दिनों से ही है, ठीक है। शिप टेक्स अस अक्रॉस बिग सी एंड ओशियन, जो शिप होते हैं वो हमें बहुत हिंद मतलब जो महासागर भी होते हैं वहाँ आगे ले जाते हैं, जो शिप होते हैं। दे आर स्लो एज कम्पेयर टू व्हीकल ऑफ लैंड ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट, ये जो वाटर ट्रांसपोर्ट होते हैं ये थोड़ा धीरे चलते हैं, ये थोड़ा स्लो चलते हैं, मोर देन जो लैंड ट्रांसपोर्ट है और जो एयर ट्रांसपोर्ट है उससे थोड़ा सा धीमे चलते हैं ये। अब जब धीमे चलते हैं तो फिर इनका क्या काम है भाई, कौन लोग जाते हैं जो इतना धीरे जाते हैं, है ना, कुछ सोचे। तो अब आगे बताएंगे। शिप्स आर मेनली यूज, जो शिप का जो मेन यूज़ है वो किस लिए है, टू कैरी गुड्स टू अदर कंट्री, यानी जो बड़ा बड़ा जो माल होता है, जो सामान होता है, उसको लोड करके उसको दूसरी कंट्री में पहुंचाना। क्योंकि एरोप्लेन में तो आप बड़ी बड़ी मशीनें नहीं लेके जाओगे, उसमें तो आप बैठ के ही जा सकते हो, ट्रेन में भी नहीं ले जा सकते, नॉट अलाउड, ठीक है। बड़ी अगर मशीनें, बहुत बड़ी अगर मशीनें हैं तो उसे कैसे ले जाओगे आप, शिप के थ्रू ले जाओगे। ये सामान है जो बहुत बड़ा सामान है, तो उसको अगर आपको ले जाना है तो आपको शिप के थ्रू दूसरी कंट्री में ले जाना होगा। बोट आर यूज्ड फॉर स्मॉल नंबर ऑफ पीपल टू कवर शॉर्ट डिस्टेंस, जो बोट होती है वो कम लोगों को या फिर कम सामान को और कम दूरी के लिए बोट यूज़ होती है। अगर आपको छोटी दूरी पर जाना है, कम दूरी पर जाना है, तो आप बोट का यूज़ करोगे और उसमें लोग भी कम होंगे, क्योंकि बोट छोटी होती है, शिप बड़ा होता है, ठीक है। मीन्स ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट, अब हम बात करेंगे एयर ट्रांसपोर्ट के बारे में। एयर ट्रांसपोर्ट इज़ द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रैवलिंग, जो एयर ट्रांसपोर्ट है वो फास्ट है, वो तेज़ी से ट्रैवल कराने वाला ट्रांसपोर्ट है। अगर आपके पास कम टाइम है तो आप एरोप्लेन में जो है ट्रैवल कर सकते हो। अगर आपको 1-2 घंटे में भी, अगर आपको वर्ल्ड घूमना है और आपके पास कम समय है यात्रा करने का, ट्रैवल करने का, तो आप एरोप्लेन में घूम सकते हो, क्योंकि वो बहुत ही फास्ट है, वो जल्दी पहुंचा देता है। Sometimes people plan their journey on a short notice on they have to reach their destination quickly. अगर किसी को अपनी डेस्टिनेशन की प्रॉपर जानकारी नहीं है कि वो उसको कैसे कैसे जाना है, या फिर उसके पास जाने के लिए टाइम कम है, तो वो क्या करेगा, उसको जो है एरोप्लेन के ज़रिए वो ट्रैवल कर सकता है। On such occasion people prefer to travel by air. Aeroplane is the only available option to them. जिनके पास कम समय होता है, ज़्यादा समय नहीं होता है, जो बहुत बिजी होते हैं, उनके पास कम समय होता है, तो वो उनके लिए सलाह है कि वो एरोप्लेन में ट्रैवल कर सकते हैं। इट कैन टेक पीपल एनीवेयर इन द वर्ल्ड इन शॉर्ट टाइम, लोग यहाँ से वहाँ आ जा सकते हैं दुनिया के किसी भी कोने में कम समय में ही। सम पीपल ट्रैवल टू डिफरेंट कंट्रीज बाय एन एरोप्लेन, कुछ लोग ट्रैवल करते हैं दूसरी कंट्रीज़ में एरोप्लेन के थ्रू। एयर ट्रांसपोर्ट इज़ वेरी एक्सपेंसिव, लेकिन ये बहुत महंगा है, ठीक है। स्पेशल ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ते हैं। स्पेशल ट्रांसपोर्ट, सिमिलर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर नॉट यूज्ड इन डिफरेंट पार्ट्स।
अब देखिए सभी जगह पर ये लैंड ट्रांसपोर्ट या एयर ट्रांसपोर्ट या वाटर ट्रांसपोर्ट यूज़ नहीं होता है। कुछ जगहों पर अलग अलग ट्रांसपोर्ट हैं, यात्रा करने के अलग अलग साधन हैं। जैसे द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन द हिली एरिया, अगर आप किसी हिल एरिया पर जाते हो, कहीं पहाड़ों पर जाते हो, तो क्या आप कार यूज़ करोगे, स्कूटर यूज़ करोगे, ट्रेन यूज़ करोगे हिल्स पर चढ़ने के लिए? नहीं। तो वहाँ पर क्या यूज़ होगा? वहाँ पर यूज़ होते हैं याक, छोटे घोड़े, खच्चर, हॉर्स, ऐसे जो एनिमल्स होते हैं वो वहाँ पर यूज़ किए जाते हैं। ठीक है। अगर हम बात करें रेगिस्तान की, वाइल इन डेजर्ट एरिया, अगर हम रेगिस्तान के एरिया की बात करें, कैमल्स आर यूज्ड कॉमन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, तो वहाँ पर क्या रेगिस्तान में क्या यूज़ होता है? ट्रैवल करने के लिए यूज़ होता है कैमल। तो यहाँ पर हो गया है आपका चैप्टर कंप्लीट। अब कुछ क्वेश्चन आंसर मैं आपसे करने वाली हूँ, फटाफट से मुझे आंसर दीजिए। तो फर्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ लैंड ट्रांसपोर्ट, कौन सा इनमें से कौन सा, मैं आपको कुछ ऑप्शन दूंगी तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा लैंड ट्रांसपोर्ट है। हेलीकॉप्टर, बाईसाइकिल, बोट। वेरी गुड, बाईसाइकिल। सेकेंड क्वेश्चन है आपके लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वाटर ट्रांसपोर्ट, अब इसमें से कौन सा है जो वाटर ट्रांसपोर्ट है? ऑप्शन है आपके पास रिक्शा, बस, शिप। शिप। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एयर ट्रांसपोर्ट, अब इनमें से मैं जो ऑप्शन दूंगी उसमें से कौन सा एयर ट्रांसपोर्ट है? एरोप्लेन, शिप, ट्रेन। एरोप्लेन। अब नेक्स्ट है, ए ट्रेन रन्स ऑन द, ट्रेन दौड़ती है किस पर? वाटर, रेलवे ट्रैक, रोड। ओके, रेलवे ट्रैक। नंबर 5 है, व्हेन वी गो फार ऑफ प्लेस, अगर हमें कहीं दूर जाना हो, वी ट्रैवल बाय, तो हम ट्रैवल करेंगे किससे? बाईसाइकिल, रिक्शा या ट्रेन? ट्रेन। ऑल द व्हीकल दैट रन ऑन लैंड हैव, जो सभी जो व्हीकल्स हैं और वो किसके थ्रू, उनके पास क्या है? सड़कों पर दौड़ने के लिए, भूमि पर दौड़ने के लिए उनके पास क्या है? व्हील्स हैं, लेग्स हैं या कुछ भी नहीं है? लेग्स हैं। अच्छा, कार के लेग्स होते हैं या व्हील्स होते हैं? व्हील्स। नंबर 7 है, इट इज़ द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ये बहुत ट्रांसपोर्ट यानी कि यात्रा करने का बहुत तेज़ी वाला साधन है। कौन है? लैंड ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट या वाटर ट्रांसपोर्ट? इट इज़ द एक्सपेंसिव, कौन सा महंगा साधन है यात्रा करने का? शिप, एरोप्लेन, ट्रेन? एरोप्लेन। इट इज़ यूज्ड एज कॉमन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन डेजर्ट, डेजर्ट में कौन सा यूज़ होता है? कैमल, एलिफेंट, डोंकी। ओके, नेक्स्ट है हमारे फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में आपको बताना है कि क्या फिल करेंगे। द एक्ट ऑफ मूविंग डैश एंड डैश फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज कॉल्ड ट्रांसपोर्ट, जिस प्रक्रिया में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, कौन क्या करते हैं? एक स्थान से दूसरे स्थान पर पीपल जाते हैं और गुड्स यानी सामान। तो फर्स्ट में आएगा सेकेंड है हमारा, वी बाय डैश व्हेन वी यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट। देखिए कुछ पॉइंट्स सबसे पहले समझेंगे हम, कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगी। जैसे कि वी बाय टिकट्स व्हेन वी यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट, जब भी आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यानी जब आप किसी दूसरे के वाहन में बैठकर जाओगे तो आपको क्या बाय करनी होगी? टिकट बाय करनी होगी। ऐसा होता है जब आप बस में जाते हो, ट्रेन में जाते हो, तो उसमें उसके लिए हमें टिकट खरीदनी होती है। ठीक है, ऐसे ही वो जो है नहीं बैठ के जाना होता, टिकट खरीदनी होती है, तो उसे कहते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट, जो पब्लिक के लिए ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है। ऑल द इंजन व्हीकल नीड फ्यूल टू मूव, जो सभी जो व्हीकल होते हैं, जो इंजन व्हीकल होते हैं, उनको चलाने के लिए किस चीज़ की क्या चीज़ ज़रूरी होती है? फ्यूल, पेट्रोल तो चाहिए होगा, है ना, पेट्रोल डीजल जो भी है। नेक्स्ट है, द शिप दैट कैरी गुड्स आर कॉल्ड कार्गो शिप्स, जो शिप होते हैं जो बड़ा बड़ा सामान ले जाते हैं, लोड लेके जाते हैं, ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं? कार्गो शिप्स। द एरोप्लेन एंड हेलीकॉप्टर फ्लाई, जो एरोप्लेन और हेलीकॉप्टर उड़ते हैं तो वो किसके, उसका जो फ्यूल का नेम है वो क्या है? एयर टर्बाइन फ्यूल। ठीक है,
तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो आपको याद रखने हैं, जो आपको आगे भी काम आएंगे, आगे के कुछ क्वेश्चनों में ये आने वाले हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है वी बाय डैश व्हेन वी यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट। जब हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाते हैं तो हमें क्या बाय करनी होती है? टिकट। ऑल द इंजन व्हीकल नीड डैश टू मूव। जो इंजन व्हीकल होते हैं वो आने जाने के लिए उन्हें किस चीज़ की आवश्यकता होती है? फ्यूल। नंबर 4, द शिप्स दैट कैरी गुड्स आर कॉल्ड। जो शिप लोड लेकर जाते हैं, बहुत सारा लोड लेकर जाते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर, उसे क्या कहते हैं? कार्गो शिप। बताया था अभी। इन हीली एरिया, हील एरिया पर क्या यूज होता है वहां पर? याक्स, म्यूल्स एंड हॉर्स। वो तो कैमल तो रेगिस्तान में होता है। फिलअप्स हैं ये, फिल करो। नेक्स्ट है नेम द फॉलोइंग। आपको नेम लिखने हैं। क्वेश्चन डी है व्हीकल पुल्ड बाय एनिमल। जो व्हीकल एनिमल के थ्रू खींचे जाते हैं, जैसे बुल्स, एनिमल्स के नाम लिखने बुल्स और हॉर्स। नेम, ओनली नेम लिखने हैं, ठीक है। व्हीकल यूज्ड बाय चिल्ड्रन टू कवर शॉर्ट डिस्टेंस। जो छोटे डिस्टेंस के लिए यूज किए जाते हैं, कौन से व्हीकल है वो? बाईसाइकिल, स्कूटर। व्हीकल ओनली रन्स ऑन रेल्स। जो पटरियों पर दौड़ते हैं, क्या? ट्रेन और एक और रह गया, ये 1 वाला है, 2 वाला है, 3 वाला है, 4 है। व्हीकल नॉट रन ऑन फ्यूल। जो फ्यूल से नहीं चलते वो कौन से हैं? साइकिल और बोट। तो ये कंप्लीट हो गए हैं आपके क्वेश्चन नंबर डी। इन सर्कल द ऑड वन। जो सबसे अलग आपको लग रहा है उस वर्ड पर आपको सर्कल बनाना है, जैसे कार, स्कूटर, साइकिल, मोटरसाइकिल। किस पे सर्कल आएगा? क्या है इसमें? ऑड। ऑड का होता है, ऑड वन होता है जो सबसे अलग दिख रहा है। बाकी सारे कॉमन हैं, बट एक अलग है। जैसे कार, स्कूटर और मोटरसाइकिल को फ्यूल चाहिए, बट साइकिल को नहीं चाहिए, तो साइकिल हो गई ऑड। सर्कल करो साइकिल पे। अगला है बोट, बस, टेलीविजन, एरोप्लेन। टेलीविजन। कैमल, एलिफेंट, म्यूल, बाईसाइकिल। कैमल, एलिफेंट, म्यूल, ये सारे क्या हैं? एनिमल्स हैं, बट बाईसाइकिल एनिमल नहीं है ना, वो तो बाईसाइकिल पे आएगा। पायलट, टीचर, ड्राइवर, कैप्टन। कैप्टन। सॉरी, टीचर पे आएगा, टीचर आएगा भाई, क्योंकि बाकी तो सारे क्या हैं? पायलट है जो एरोप्लेन उड़ाता है, ड्राइवर है कार चलाता है, कैप्टन है शिप चलाता है, लेकिन टीचर तो पढ़ाता है, तो टीचर ऑड है। ट्रक, ट्रेन, बस, रिक्शा। रिक्शा। आंसर इन 1 वर्ड। अब इसमें आपको करना है, क्वेश्चन पढ़ो। क्या कहते हैं इसे? What is the act of moving from one place to another is called? क्या कहते हैं इसे? जो वन प्लेस से टू अदर प्लेस पर जो ट्रैवलिंग करते हैं, क्या कहते हैं? ट्रांसपोर्ट। What do the engine vehicle need to move? क्या जरूरी होता है व्हीकल के लिए? Where does train run? रेलवे ट्रैक, या फिर रेल भी कह सकते हो।
What is the fastest and expensive means of transport? एरोप्लेन। फास्टेस्ट है और एक्सपेंसिव है, महंगा है ना। What is mostly used in desert to travel? डेजर्ट में क्या यूज होता है ट्रैवल करने के लिए? नेम वन एनिमल दैट इज यूज्ड इन हिली एरियाज टू ट्रैवल। बताओ, हिल एरिया पर हॉर्स। व्हाट इज द कलर ऑफ यूनिफॉर्म ऑफ कुली? कुली की क्या ड्रेस बताई थी? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एटीएफ? क्या बताई थी? एयर टर्बन फ्यूल। ओके, तो ये हो गए आपके वन वर्ड वाले आंसर। अब हम करेंगे क्वेश्चन आंसर, ठीक है। फटाफट से नोट डाउन कर लो, बुक फिल करो अपनी, क्वेश्चन बोलना है, ठीक है। क्रिस्टिया बाद में कर लेना, इधर ही रख दो इसको। कैन आई रेज इट? क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर में क्या पूछा है? 1 में, वाई डू पीपल नीड टू ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर? क्यों करते हैं ट्रैवल? वन प्लेस से अनदर प्लेस पर जाने के लिए क्यों ट्रैवल करते हैं? वी नीड टू मूव फ्रॉम, आंसर है ये, वी नीड टू मूव, रफ नोटबुक में उतार लो। वी नीड टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू, या फिर वीडियो से लेना है? चलो, वन प्लेस टू अनदर फॉर वेरियस purpose like study, work, business, fun. Study, fun, business, etc. सेकेंड क्वेश्चन क्या है? सेकेंड क्वेश्चन है, हाउ डिड द पीपल ट्रैवल लॉन्ग लॉन्ग एगो? लंबे समय पहले, यानी बहुत टाइम पहले लोग कैसे ट्रैवल करते थे? तो हमारा आंसर है लॉन्ग लॉन्ग एगो पीपल यूज टू वॉक लॉन्ग एगो पीपल used to walk for long distance. आंसर 3 है। क्वेश्चन पढ़ेंगे पहले। What are called means of transport? तो किसे कहते हैं means of transport? We can see some transport. We can see some transport run in road, sail in water, पानी में तैरते हैं, sail in water, fly in sky,
fly in sky. These are means of transport. These are means of एक बार समझते हैं. फर्स्ट है हमारा वी नीड टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर फॉर वेरियस पर्पस. हमें ज़रूरत होती है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए. किस लिए? लाइक स्टडी के लिए, फ़न के लिए, बिजनेस के लिए, ऐसे बहुत सारे काम हैं. ठीक है. सेकंड में है लॉन्ग लॉन्ग एगो पीपल यूज टू वॉक फॉर लॉन्ग डिस्टेंस. लंबे समय पहले, जब बहुत समय पहले की बात अगर करें तो लोग कैसे जाते थे? वॉक के थ्रू जाते थे. अगर उन्हें दूर पर बहुत दूर भी जाना है तो वो पैदल ही जाते थे. आंसर 3 है वी कैन सी सम ट्रांसपोर्ट. हम देख सकते हैं, जो हम ट्रांसपोर्ट है वो हम देख सकते हैं रोड पर. रन इन रोड, रोड पर दौड़ते हुए कुछ ट्रांसपोर्ट देख सकते हैं. पानी में तैरते हुए देख सकते हैं. फ्लाई इन स्काई यानी हवा में उड़ते हुए देख सकते हैं. इसे क्या कहते हैं? दीज आर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. ठीक है. ओके, नोट डाउन कर लिया? वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लेना. समझ में आ गया लेसन? कोई डाउट है? एग्जाम टाइम पर लेसन भी समझना है, तभी आपको समझ आएगा क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट आर मीन्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट, नेम एनी 3. तो हमें लैंड ट्रांसपोर्ट के बारे में बताना है. लैंड ट्रांसपोर्ट इज ऑफ 2 टाइप्स. टू टाइप ओके. जैसे रोड एंड रेल्स, रोड पर चलने वाले, और रेल यानी पटरी पर चलने वाले. जैसे आगे है व्हेन वी ट्रैवल शॉर्ट डिस्टेंस, पॉइंट है व्हेन वी ट्रैवल शॉर्ट डिस्टेंस. अगर हमें कहीं कम दूरी पर जाना हो, ज़्यादा दूरी पर नहीं जाना हो और कम दूरी पर ही जाना हो, तो हम क्या करेंगे? डिस्टेंस ऑन रोड वी यूज कार और बस. ठीक है, वी यूज कार बस. 2 पॉइंट है व्हेन वी गो फार ऑफ. अगर हमें कहीं दूर जाना हो, व्हेन वी गो फार ऑफ. वी ट्रैवल बाय ट्रेन. हम किससे जाएंगे? वी ट्रैवल बाय ट्रेन. बस. अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन कर लो. जब हमें पास जाना हो तो हम किससे जा सकते हैं? स्कूटर से भी जा सकते हैं. ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर 4. अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारे पास? व्हाट आर मीन्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट, नेम एनी 3. तो अभी हमें क्या है, वाटर ट्रांसपोर्ट के बारे में बताना है. वीडियो पॉज करके इसको नोट डाउन कर लो. आंसर 4 है ये. ठीक है. लैंड ट्रांसपोर्ट इज 2 टाइप. लैंड ट्रांसपोर्ट कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं, रोड और रेल्स. रोड वाले और पटरी वाले.
व्हेन वी ट्रैवल, अगर हमें छोटी दूरी पर जाना हो, कम दूरी पर जाना हो, तो हम यूज़ करेंगे कार और स्कूटर। वहीं अगर हमें दूर जाना हो, ठीक है, तो हम यूज़ करेंगे ट्रेन और बस। और अगला क्वेश्चन है व्हाट आर मीन्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट, नेम एनी 3। अभी हम वाटर ट्रांसपोर्ट के बारे में बताएंगे कि वाटर ट्रांसपोर्ट क्या होते हैं। वाटर ट्रांसपोर्ट इज द ओल्डेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट इज द ओल्डेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ये पुराने ज़माने से ही चलता हुआ आ रहा है, ठीक है। दैट यूज्ड फॉर कैरिंग लोड, किस लिए यूज होता है ये? दैट यूज्ड ऑफ कैरी लोड। Carrying loads and goods। एग्जाम्पल क्या है इसके? जैसे शिप, बोट और सबमरीन। पनडुब्बी कहते हैं। ओके, तो इसको नोट डाउन कर लो फटाफट। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा है? क्वेश्चन नंबर 6 में है व्हाई आर पीपल यूज एनिमल। लोग एनिमल क्यों यूज करते हैं ट्रांसपोर्टेशन में? जैसे कि माउंटेन में, डेजर्ट में क्यों यूज करते हैं? बताया था, लेसन में बताया था। द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, the means of transport in the hilly area, क्यों यूज करते हैं हिली एरियाज में? एंड डेजर्ट आर डिफरेंट, क्योंकि वो थोड़ा अलग जगह है, ठीक है। डेजर्ट्स आर डिफरेंट, क्योंकि ये अलग जगह हैं। जैसे रेगिस्तान में रेत होता है, इसलिए वहाँ पर गाड़ियाँ नहीं चल सकती, तो वहाँ पर इसीलिए कैमल यूज़ होता है, ठीक है। डिफरेंट इन हिली एरिया, अब यहाँ पर पॉइंट लिख लेना। इन हिली एरियाज याक, हॉर्स, म्यूज, और डेजर्ट में कैमल। ये हो गया हमारा आंसर 6। अब लास्ट है बट नॉट द लिस्ट। राइट एन एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ एयर ट्रैवल। अब हम एडवांटेज बताएंगे और डिसएडवांटेज बताएंगे एयर ट्रैवल के बारे में, ओके। नोट डाउन कर लिया? चलिए अब हम आंसर 7 है हमारा, लास्ट है अब। तो आंसर 7 में हम क्या बताने वाले हैं? एडवांटेज बताने वाले हैं, लाभ बताने वाले हैं, डिसएडवांटेज बताने वाले हैं, हानि बताने वाले हैं कि क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है। क्या लगता है, क्या नुकसान है, क्या फ़ायदे हैं? बोलो। एयर ट्रैवल यानी एरोप्लेन से अगर आप जाएंगे तो क्या डिसएडवांटेज हैं और क्या एडवांटेज है? तो सबसे पहले हम एडवांटेज देख लेते हैं।
क्या एडवांटेज होंगे? एडवांटेज है जैसे कि वो फास्टर है, फास्टेस्ट ट्रैवलिंग, आप उसमें फास्टेस्ट ट्रैवलिंग कर सकते हैं, जल्दी से अपना पहुंच सकते हैं अपने डेस्टिनेशन पर। फर्स्ट पॉइंट ये हो गया। सेकंड पॉइंट लिखेंगे, इट कैन टेक पीपल एनीवेयर। टेक पीपल, आप कहीं भी घूम सकते हैं, एनीवेयर, कहीं भी घूम सकते हैं आप, एनीवेयर इन द वर्ल्ड इन शॉर्ट टाइम, इन द वर्ल्ड इन शॉर्ट टाइम, आप कम समय में ही भी कहीं भी घूम सकते हैं दुनिया के कहीं भी, ठीक है। शॉर्ट टाइम, अगर आपके पास समय ज़्यादा नहीं है घूमने का तो भी आप जा सकते हैं एरोप्लेन से, क्योंकि वो कम समय लेगा। अब डिसएडवांटेज क्या होंगे? ये तो एडवांटेज हो गया, नुकसान क्या है? डिसएडवांटेज क्या होंगे क्रिस्टी? क्या हो सकते हैं? रिस्की हो सकता है, थोड़ा डर तो लगता ही है ना, एरोप्लेन में जाओगे थोड़ा डर लगे तो थोड़ा रिस्की है, और क्या है? एक्सपेंसिव है, महंगा है कि नहीं? तो ये हो गई हमारे डिसएडवांटेज। तो इन्हें नोट डाउन कर लीजिए। ये लेसन आपका कंप्लीट हो गया है, चैप्टर 14, इसको अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। लेसन को बहुत ही अच्छे से मैंने क्लियर किया है, एक्सप्लेन किया है, तो चैप्टर को अच्छे से रीड कीजिएगा, ठीक है। तो रीड कर लोगे तो सारे क्वेश्चन आंसर बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएंगे।